प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज माघा गुप्त नवरात्रि का लास्ट डे है, डे 9 नवमी। तो चलिए देख लेते हैं 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। ओके, सो इट्स समुद्री पदा। I have to cover the cards. One sec. Okay, this is Samudri Pada. Samudri Pada Yogini. She brings ocean of possibilities for you. समुद्री पदा जो है, सॉरी आई हैव टू कवर द कार्ड्स क्योंकि आई हैव टू स्टिक टू यूट्यूब्स न्यूडिटी पॉलिसी, और मत्स्य पुराण अनुसार जैसे योगिनीज को डिस्क्राइब किया गया है वो ये कार्ड्स भी उसी तरह है। ऑल योगिनीज आर बेयर बॉडीड एंड आई कैन शो यू टू देम, आई कैन शो यू देम, सो कवर करना पड़ रहा है, बट इट्स समुद्री पदा या सो समुद्री पदा ब्रिंग्स ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सो बहुत अच्छी मैसेज है नवमी के दिन, गुप्त नवरात्रि के लास्ट दिन। दिस मीन्स सी इनके हाथ में अगेन इनके हाथ में यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक एक्स है, कटारी, and here in this hand there is a katori of blood, a bowl of blood. So this is prana shakti, this is mirror, and this is an axe, kurul. So हिंदी में क्या बोलते हैं, कुठार, कटार या कुठार ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। सो बेसिकली सी मैसेज बहुत ही क्लियर है। बाई नेक्स्ट नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि होगा मार्च में, अराउंड आई थिंक 19 मार्च से शुरू होने वाला है दिस ईयर। सो आज से नेक्स्ट नवरात्रि तक, या फिर अगर आप कहीं किसी और टाइम में ये रीडिंग देख रहे हो, उस साल जो इमीडिएट नेक्स्ट नवरात्रि आएगी, उस नवरात्रि के बीच आपके लाइफ में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हेल्थ, सोशल, लीगल, एनीथिंग, बट you will be presented with a multiple of choices, multiple of possibilities and opportunities, but संभाल के 7 of cups energy है। choose what is good for your prana शक्ति। अंडरस्टैंड कि आप हम चाह तो बहुत कुछ सकते हैं, पर हर चीज़ हमारे लिए थोड़ी होता है। तो हम अपना सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सक्सेस की तरफ, वो होता है अपने हुनर को पहचानना, अपने प्लस एंड माइनस को पहचानना। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, व्हाट इज़ माई कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी मेरे लिए काम करेगी। सो प्राणा शक्ति, रिकग्नाइज योर सेल्फ, लुक इनटू द मिरर। मिरर में क्या होता है, मिरर इज़ आवर रिफ्लेक्शन। हम लोग मिरर से झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए तो हमारी शक्ल हमें मिरर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो इतना सारा फिल्टर्स लगाते हैं, है ना। सो बेसिकली लुक इनटू द मिरर, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के अनुसार आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो। ऑल्सो लुक इनटू द पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट लेसन्स। मिस्टेक्स ठीक है, मिस्टेक्स इसीलिए होता है ताकि हमें लेसन्स मिले, राइट। हम लोग तब तक एक पैटर्न रिपीट करते रहते हैं जब तक हम लेसन लर्न नहीं करते हैं, राइट। सो लुक इनटू द मिरर, एक डेजा वू, लुक इनटू द बैक, लुक इनटू योर आइज़। अपने आप से झूठ मत बोलो, क्या सीखा है, क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो कितना डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा अभी इंट्रोस्पेक्शन में जाओ, उसके बाद सिट एंड मेक अ चार्ट।
जर्नलिंग कर सकते हो, मन में बना सकते हो, पेपर में बना सकते हो, डजेंट मैटर। क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। जो नहीं चाहते हो वो सारा इस एक्स से कट करके फेंक देना है। Whatever situation, whatever thing is no longer serving you, whatever you don't want in your life, dissociate yourself from that. All जो भी योगिनीज एनिमल हेडेड होती है, दे स्टैंड फॉर चॉपिंग ऑफ ईगो। सो आपका ईगो डेथ तो हो चुका है। देयर हैज़ बिन समुद्री पदा कम्स विथ अ लेपर्ड्स फेस। हाँ, सो लेपर्ड क्या होता है? स्पीड। लेपर्ड किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं? स्पीड। सो बहुत ही स्पीडीली कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएगी, पर क्या आप अपने लिए तैयार हो? बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, पर सब कुछ आपके लिए नहीं होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। एक चीज़ के अगेंस्ट आपको 10 चीज़ मिलेगी, 10 चीज़ें आप कर सकते हो, पर कौन सा आपके लिए सही होगा ये आपको चूज़ करना है। अगर आप सही चूज़ कर गए तो ज़िंदगी स्पीडली पॉजिटिव और जाएगी। अगर आपने नेगेटिव चूज़ किया, ज़िंदगी स्पीडली डाउनवर्ड जाएगी। ये तो आप ही को चूज़ करना होगा। नथिंग कैन बी स्पून फेड, एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड। आपकी लाइफ है, आपका चॉइस है। वी ऑल आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस। यही फ्री विल है। हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ लिखा है तो फ्री विल क्या है? फ्री विल यही है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आपको दिए जाएंगे, जो आप चूज़ करोगे। यू आर फ्री टू चूज़ एनी, बट उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस अटैच्ड है वो रिवील नहीं किया जाएगा। वो चॉइस के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा चूज़ किया या गलत चूज़ किया। सो एनीवे, लेट्स नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव। आशा है क्योंकि आप लोग इतना सारा कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, अपनी अपनी जर्नी में बहुत सारा स्ट्रगल्स, सेटबैक्स, धोखा, बिट्रेयल्स, बैकस्टैबिंग, चीटिंग फेस करते हुए आए हो। सो ये होपफुली इस बार आप बहुत ही केयरफुली चूज़ करोगे जो भी चूज़ करना है। मोस्टली आई एम ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मोस्टली आई एम सीइंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। छोटा हो सकता है, बट आपके मन मुताबिक नहीं भी हो सकता है, बट वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज़ कम, डू गिव इट अ थॉट। क्योंकि कभी कभी ना हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, या फिर पहला जब हमारा अच्छा टाइम रहता है तब कुछ बहुत अच्छा करते थे, तो जब बुरे टाइम के वक्त कुछ छोटा सा मिले तो हमें लगता है कि हम लोग क्यों डिग्रेडेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो भी मिले प्रसाद समझ के ले लो, इफ़ दैट अलाइंस विथ योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। सो एक चीज़ तो तय है, नेक्स्ट नवरात्रि तक आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा अक्रॉस एरियाज ऑफ लाइफ। किसके लिए कहाँ मिलेगा आई डोंट नो, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सही चूज़ कर गए तो ज़िंदगी फटाफट बदलेगी, गलत चूज़ किया ज़िंदगी फटाफट बदलेगी इन अ नेगेटिव वे। बट डरा नहीं रही हूँ, कार्ड्स पढ़ रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे तो संभाल के, आवेश में आके, इमोशंस में आके चूज़ मत करना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चीज़ आपके लिए भी नहीं है। सो देख लो कौन सी चीज़ आपके लिए है और वही चूज़ करो, सही चूज़ करो। पर हाँ, पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। ग्रैब इट, इवैल्यूएट इट एंड चूज़ द वन दैट्स बेस्ट फॉर यू। अभी सेल्फ लव ऑरेकल से मैसेज भी ले लेंगे टू गो विद दिस कार्ड। Forgive and release. Forgive and release. X वो जो आया था ना, you have to chop something. मिस्टेक के टाइम मुझे लग रहा था कि this word came, forgive. See, it's not about forgiving and forgetting or something like that. But कभी कभी ना अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है उनको माफ़ करना या वो सिचुएशन को माफ़ करना वो सेकेंडरी है। सबसे पहले खुद को माफ़ करना होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग खुद को ही कोसते रहते हैं कि मुझसे कैसे ऐसी गलती हो गई, मैंने कैसे ऐसे क्लाउन को चूज़ कर लिया इसीलिए तो मेरा ऐसा हुआ है, मैंने क्यों ज़्यादा मेहनत नहीं की इसीलिए तो, मैंने क्यों काम पे फोकस नहीं किया इसीलिए तो काम छूट गया, मैंने क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसीलिए नंबर अच्छे नहीं आए। सो एट द एंड ऑफ द डे वी कीप सॉरी accusing ourselves. So it is very important to forgive ourselves and release the wound. Scar रह जाएगा, ये उम्र भर का है, जहाँ से भी जो दर्द मिले है छाप छोड़ जाएगा। वो बुलेट इंजरीज तो रह ही जाता है, आफ्टर ऑल हम सब सोल्जर्स हैं, राइट, सब सैनिक है, अपने अपने सब योद्धा है, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो योद्धा की तो शोभा होती है बुलेट इंजरीज, तलवार का इंजरी एंड ऑल दैट। सो वेयर दो स्कार्स एट मेडल्स एज मेडल्स, ये आपने अचीव किया है, ये घात प्रतिघात के माध्यम से ही जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, तभी तो आप वो बने हो जो आप हो। क्या फ़र्क पड़ता है किसने पत्थर मारे, कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अपनों के हाथ ही बंदूक था, क्या फ़र्क पड़ता है कि जो ट्रिगर जिसने दबाया उसको सबसे ज़्यादा प्यार किए थे आपने। अभी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो हो गया है। अभी आपको खुद को रिलीज़ करने का टाइम है। एंड दिस इज़ अ फेरी, दिस इज़ अ फेरी, यू नो, डिवाइन इंटरवेंशन। यू आर प्रोटेक्टेड, you are, the divine is going to intervene now. When we carry love and forgiveness, we are stronger. We can keep our lessons learned without holding on to past hearts. ये कार्ड देखो, कार्ड मैंने पढ़ा नहीं था, पर यहाँ भी ऐसा कभी नहीं बोला जा रहा है कि जिस हाथ ने आपके पीठ पर खंजर घोंपे उस हाथ को माफ़ कर दो, पर खुद को माफ़ करो जिसने उस हाथ को विश्वास किया था, जिस हाथ को आपने कभी पकड़ा था उसको अंधेरे से निकालने के लिए, पर उसने ही आपके पीठ पे खंजर घोंप दिया। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। सो याद रखो, लेसन याद रखो। पर जो वो ये वुंड का भी तो नियम ऐसा ही होता है ना कि कहीं स्टिच पड़ता है, स्टिचेस का दाग उम्र भर रह जाती है, पर वहाँ दर्द और नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो पेन रिलीज हो जाते हैं। सिमिलरली अपना ना यहाँ और यहाँ अभी आपको ना जगह बनाने की ज़रूरत है। ये पुराने जो टूटे फूटे धूल पड़े फर्नीचर है, ख्याल है, यादें है, इसको अभी मुक्त कर दो। इतना आसानी से तो नहीं होगा। इट्स नॉट अ स्विच कि स्विच ऑन किया स्विच ऑफ किया, ऐसा नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड, रहेगा दर्द भी होगा, पर उस दर्द पे ड्वेल मत करो, उस दर्द को बारे में ज़्यादा सोचो मत। जैसे ही ना ऐसे दर्द ये ख्याल आए, ये सताने लगे, ये किसी का ख्याल, किसी का बिट्रेयल आपको सताने लगे, डोंट ड्वेल ऑन दैट, चेंज योर फोकस, कुछ और में फोकस कर जाओ। धीरे धीरे देखना। ऑल्सो डिसिप्लिन कम्स विथ प्रैक्टिस। जब आप अनब्लॉक करके अपने पर्सन को, फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉप करते जाओगे, देखोगे क्या हो रहा है, बस दर्द ही होगा। इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग गुड। क्या होगा, क्या जान के क्या होगा, वो कितना अच्छा आप वो कितना अच्छा है जान के आप क्या करोगे, बस दर्द ही बढ़ेगा। सो डोंट डू दैट एंड यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। यही तो है, हम इंसान हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे और एनिमल्स है, जैसे डॉग्स है, सड़क पे ही इंटरकोर्स करते हैं क्योंकि उसे अपने इंस्टिंक्ट पे काबू नहीं है। बट हम लोग थोड़ी ना सड़क पे इंटरकोर्स करते हैं। वी हैव दैट कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स, राइट? एंड दिस कंट्रोल कम्स विथ प्रैक्टिस। करना पड़ेगा, मैंने भी किया है। आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट कब मैंने मेरे एक्स को और उसके केप्ट को स्टॉक किया था। आई एम गिविंग माई रेफरेंस सो दैट यू कैन रिलेट। आई ऑल्सो यूज्ड टू डू दैट until some months back। इतनी पुरानी बातें भी नहीं है। मैं यहाँ आपको लेक्चर तो दे रही थी, खुद की हीलिंग भी कर रही थी, पर
वो स्वभाव से मैं बाहर नहीं आ पाई। वो अनब्लॉक करके देखना क्या चल रहा है, और जब जब मैं देखूँ मेरा दिल बस दुखे ही और कुछ ना हो। सो देन आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। मैंने शिव से कहा, शिव भी मदद नहीं कर रहा था, तो समझ में आया कि ये मुझे ही करना होगा, ये मेरी जर्नी है, मैं करूँगी, मैं 2 कदम आगे लूँगी तो शिव मेरी तरफ, मेरे हेल्प में 4 कदम आगे लेगा। आई प्रैक्टिस और ऑनेस्टली इट फील्स नाइस, द रेस्टलेसनेस इज गॉन। आई कांट इवन रिमेंबर हिज फेस नाउ। उसकी केप्ट का तो छोड़ ही दो, ऑनेस्टली आई कांट इवन रिमेंबर हिज फेस। जो इंसान का चेहरा मेरे लिए भगवान समान होता था, जिसको मैं लिटरली पूजती थी, उसका अभिषेक करती थी, उसके चरणों में कमल डाल के उसकी पूजा करती थी, वो या उस इंसान का फेस मुझे याद ही नहीं है। एंड इन अ गुड वे। और मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। जैसे ही याद करने की कोशिश करूँगी तो शायद याद आ जाए, तो मैं फटाफट वो अटेंशन शिफ्ट कर देती हूँ। एंड नाउ वो तलब भी महसूस नहीं करती हूँ कि मैं चेक करूँ, मैं देखूँ क्या चल रहा है, जहाँ मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। कैसे और हाउ डिड आई फर्स्ट एक्सरसाइज कंट्रोल। मैंने खुद को समझाया कि पता है हाउ यू आर लुकिंग, उसका जब आप देख रहे हो, तेरा एक्स, योर एक्स एंड हिज केप्ट गुलू कर रहे हैं, जब आप लोग तुम देख रही हो, पता है तुम कैसी दिख रही हो। वो होता है ना 5 स्टार रेस्टोरेंट में अंदर बैठ के साहब और मेम साहब खाना खा रहे हैं, शैम्पेन पी रहे हैं, और बाहर कैसे भिखारी का बच्चा खड़ा रहता है देखते हुए, मिलेगा नहीं उसको, बस दर्द। यू आर दैट भिखारी का बच्चा। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को लगा, तो मैंने सोचा नहीं, जब मुझे वो तलब महसूस होती तो मुझे लगता था कि मैं वो भिखारी का बच्चा हूँ, जो 5 स्टार के अंदर कांच के वो वॉल से मैं देख रही हूँ, अंदर साहब और मेम साहब बैठ के शैम्पेन पी रहे हैं। मुझे वैसा नहीं बनना है। नॉट दैट, ना मुझे 5 स्टार में जाना है, ना मुझे साहब के साथ बैठ के शैम्पेन पीना है, ना ही पर मुझे भिखारी का बच्चा भी नहीं बनना है। आई एम नॉट डिमीनिंग द भिखारी का बच्चा, आई एम स्टेटिंग द स्टेट ऑफ माइंड। वो कष्ट जो मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं उसका अच्छा हो बुरा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे देखना ही नहीं है। वहाँ मेरे लिए और कुछ है ही नहीं, क्या हो सकता है वहाँ मेरे लिए। सिमिलरली आप भी ऐसा करने की कोशिश कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप वो करना होगा, मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाली, बट इट वर्कड फॉर मी एंड इट फील्स नाइस बिकॉज आई ऑलवेज प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जब तक मैं कन्विंस्ड ना हूँ तब तक मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो गलत होता है, बैड कर्मा होता है, हिपोक्रेसी होता है। तो मैंने ये किया है। दर्द है, पर दर्द को अभी दर्द नहीं होता है, वो दाग रह गया है। क्या मैं माफ़ करना ज़रूरी ही नहीं है, माफ़ करना ना माफ़ करना के परे है, बट द पेन हैज़ बीन रिलीज्ड। आई हैव रिलीज्ड देम बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व माई पर्पस, दे आर नो लॉन्गर अलाइंड टू माई लाइफ, दे आर एक तो मेरे फ्रिक्वेंसी के ही नहीं थे। आई एम नॉट टॉकिंग कि मैं कितनी हाई फ्रिक्वेंसी, नो लो फ्रिक्वेंसी, नो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में इतना डिफरेंस आ गया है कि अभी वो फ्रिक्वेंसी में मुझे जाना ही नहीं है। तो जहाँ जाना ही नहीं है वहाँ बार बार मुड़ के क्यों देखूँ, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। इट हेल्प्ड मी। मुझे नहीं पता है इससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, बट आप अपना रास्ता देख लो। रास्ता कोई भी हो, डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए। Forgive yourself and release your pain, because a multiple opportunities, an ocean of possibilities is awaiting you. और ये कोई 6 महीना 8 महीना साल भर के बाद नहीं आने वाला है, बस 2-3 महीने में ही आने वाला है, 2 महीने में ही आने वाला है। So prepare yourself for this. What are you looking for in your life? What are your priorities? आप कहाँ अपने आप को ले जाना चाहते हो,
किस जगह आप खुद को देखना चाहते हो, अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो. चूज़ योर पीस, चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ योरसेल्फ. मेक श्योर कि यू मेक द राइट चॉइस. व्हेन वो जो मेनू कार्ड मिलेगा आपको पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का, मेक श्योर कि वहाँ से आप सही चॉइस करो. इनफैक्ट शायद अभी भी आपके पास वो पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू हो गया है. मे बी आपके पास अभी भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ रहे हैं, पर आप अपना मन बना नहीं पा रहे हो. इट्स ओके, टेक योर टाइम. सेल्फ इवैल्यूएशन में जाओ, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओ. व्हाट अलाइंस विथ यू एंड व्हाट डजंट अलाइन विथ यू उसका लिस्ट बनाओ. फिर व्हाट डजंट अलाइन विथ यू उसको निकाल फेंको, एंड व्हाट अलाइंस विथ यू उस पर काम करो. कामयाबी आएगी, ज़िंदगी अच्छी होगी. क्यों नहीं होगी? सोच अच्छी, विचार अच्छे, कर्म अच्छे, तो फल भी अच्छा ही होगा. That's your reading for today. Thank you for watching. जय जोगिनी, जय आदिशक्ति, शंभो.